नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस परेशानी के बारे में बात करने वाले हैं, आज के समय में बेहद सामान्य एक परेशानी है और ठंड के समय में काफी परेशान करती है। आज हम बात करने वाले हैं गठिया रोग के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए ताकि आप आसान शब्दों में परेशानी को समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गठिया की परिभाषा जानते हैं। तो देखिए, गठिया की जो पहली परिभाषा है वो क्या होती है? एक परेशानी या बीमारी जो आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचाती है, गठिया कहलाती है। जोड़ आपके शरीर में वो स्थान होता है जहां दो हड्डियां मिलती हैं। अब इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो क्या हो सकती है? शरीर के जोड़ों की सूजन व दर्द की परेशानी को हम गठिया कहते हैं। आइए तो अब हम गठिया के अन्य नाम जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो गठिया का जो सबसे पहला नाम आता है वो क्या आता है? संधिवात। आयुर्वेद के अनुसार इसको संधिवात कहते हैं। दूसरा जो इसका नाम है वो है आमवात। तीसरा जो इसका नाम है वो है जोड़ों का दर्द। चौथा जो इसका नाम है वो है संधिशोथ। और पांचवा जो इसका नाम है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है अर्थराइटिस। छठा जो नाम है इसका वो है रूमेटिज्म। और सातवां जो इसका नाम है वो है गाउट। तो देखिए, ये 7 नाम है, मुख्यतः इसी से हम गठिया को जानते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि गठिया क्या है। तो देखिए, हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम विस्तार में गए तो काफी समय लग जाएगा। इसीलिए हम केवल उसी चीज को जानेंगे जो हमें जाननी है। तो देखिए, गठिया क्या है? कोई बीमारी नहीं है। ये कई स्थितियों यानी कि कई जो आपकी कंडीशन है उनके लिए एक शब्द है। ये क्या है? आपके जोड़ों को प्रभावित करता है। जोड़ वह बिंदु होते हैं जहां 2 या 2 से अधिक हड्डियां मिलती हैं, जैसे कि कलाई हो गई, टखने हो गए, कूला हो गया और घुटने हो गए। इसमें होता क्या है? इसमें रोगी के जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द, सूजन व अकड़न आ जाती है। इस रोग में क्या होता है? गांठें बन जाती हैं जो काफी पीड़ादायक होती हैं। अब इसमें एक चीज आप देखिए, ये क्या है? दीर्घकालिक रोग है, यानी कि लॉन्ग टर्म वाला एक रोग है। ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन पे ठीक हो जाता है। ये जो है काफी लंबा समय लेता है। इस लंबे समय में कुछ महीने, कुछ साल या कई केसों में तो आजीवन यानी कि जिंदगी भर ये परेशानी रहती है। तो इसमें अगर आप किसी भी पैथी यानी कि आपकी एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, किसी भी पैथी से अगर आप अपना उपचार करवाते हैं तो इसमें एक बात गांठ बांध लें कि मुझे लंबे समय तक परहेज करने पड़ेंगे और लंबे समय तक मुझे दवाई का सेवन करना पड़ेगा। और जिस भी आप डॉक्टर वैद्य से अपना इलाज करवाते हैं उस पर पूर्ण विश्वास रखना होगा, क्योंकि ये जो है 10-5 दिन में ठीक होने वाली परेशानी नहीं होती है। इसमें जो है काफी समय लगता है। आइए तो अब हम गठिया के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, इन्हें जरा आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लक्षण क्या है? जोड़ों में अकड़न। दूसरा लक्षण क्या है? जोड़ों में दर्द। तीसरा लक्षण क्या है? जोड़ों में सूजन। चौथा लक्षण क्या है? जोड़ों की गति की सीमा कम हो जाना, यानी कि आपके जो जोड़ है आप उन्हें ज्यादा दूर तक नहीं हिला सकते हैं। इसके बाद पांचवा जो इसका लक्षण है वो क्या है? जोड़ों के आसपास गर्माहट महसूस होना। इसके बाद छठा जो लक्षण है वो क्या है? जोड़ों के आसपास कोमलता और संवेदनशीलता का एहसास होना। तो ये देखिए, इसके कुछ लक्षण होते हैं। आइए तो अब हम गठिया के कारण जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा विशेष ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कारण क्या है? बढ़ती उम्र। तो देखिए, ये जो रोग है वो ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को परेशान करता है, लेकिन आजकल जो है यंग जनरेशन भी इससे प्रभावित हो रही है। दूसरा जो इसका कारण है वो क्या है? यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ना। तीसरा कारण क्या है? आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचाकर आपको गठिया कर सकती है। इसके बाद इसका जो आपका अगला कारण है वो क्या है? पारिवारिक इतिहास, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को है तो आपको होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद का जो कारण है वो क्या है? कुछ वायरल संक्रमण आपको
ये वाली गठिया की परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद का जो आपका कारण है वो क्या है? चोट लगना। अगर आपके जोड़ में कभी चोट लग गई है तो भी जो है आपको परेशानी हो सकती है। इसके बाद का जो आपका कारण है वो क्या है? मोटापा। मोटे लोगों में अक्सर ये परेशानी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद का जो कारण है वो क्या है कि हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि जो हमारे मोड़ हैं, जो हमारे जोड़ हैं शरीर के, उनको जो है ज्यादा मुड़ना पड़ता है, ज्यादा उनको बार बार जो है टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है, तो भी कई बार हमको परेशानी हो जाती है। आइए तो अब ये जानते हैं कि गठिया में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, इसे जरा आप विशेष ध्यान से सुने, क्योंकि कोई भी बीमारी हो जब तक हम परहेज नहीं करेंगे वो जल्दी से ठीक नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमको नहीं लेनी वो क्या है? हमें ज्यादा नमक नहीं खाना है। दूसरा, हमको ज्यादा चीनी भी नहीं खानी है। तीसरा जो है, हमें डिब्बा बंद जो पदार्थ होते हैं, डिब्बा बंद जो फूड होता है, उसको हमें नहीं लेना है। चौथा क्या है? आपको आलू का सेवन कम करना है। इसके बाद जो आपका पांचवा जो चीज आपको सेवन नहीं करनी वो क्या? शराब। अगर आप शराब पीने के आदी हैं तो उसको भी आपको बंद कर देना है। इसके बाद जो आपकी छठी जो चीज है उसमें आपको नहीं लेनी वो है लाल मीट, जिनको रेड मीट जो होती है आपकी, लाल मांस जो होता है, उसका भी आपको कम से कम सेवन करना है। तो देखिए, ये जो 6 चीजें हैं इनका आपको कम से कम सेवन करना चाहिए अगर आप गठिया में जल्दी से जल्दी आराम चाहते हैं तो। आइए तो अब हम गठिया की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में गठिया की परेशानी के लिए काफी दवाएं आती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको खाने की दवा बताते हैं। तो देखिए, इसमें जो है आप सबसे पहली दवा जो ले सकते हैं वो है योगराज गुगुलू। देखिए, ये जो है आपके गठिया के लिए काफी एक अच्छी दवा आती है। इसको आप सुबह शाम भोजन के पश्चात गुनगुने पानी से, या फिर आप क्या करें, आप अदरक लें, अदरक का पेस्ट बनाएं और उसको थोड़ा सा पानी मिलाकर उसके साथ में इसका सेवन करें तो आपको जल्दी आराम हो जाएगा। दूसरी जो इसमें दवा ले सकते हैं वो है आपकी सिंहनाथ गुगलू। ये भी जो है आपके गठिया की परेशानी के लिए बहुत उत्तम दवा है। इसको भी आप सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। तीसरी जो इसमें दवा आती है वो आती है आपकी लाक्षादी गुगलू। ये भी जो है आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही एक उत्तम दवा होती है। इसको भी आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं पीने की दवा। तो देखिए, पीने की दवा के लिए आप जो है महारासनादी काढ़ा आता है, इसका आप सेवन करें। अब इसका सेवन कैसे करना है? इसके लिए आप क्या करें, दोनों टाइम खाना खाने के बाद 2-2 ढक्कन आप दबा लें, उसमें 2 ढक्कन गुनगुना पानी मिलाएं और सेवन करें। ऐसा आप करें तो आपको आराम मिलेगा। इसके बाद अब हम जानते हैं लगाने की दवा। तो देखिए, इसके लिए आप क्या करें, महानारायण तेल आता है, इसको आप लें और इसको अपने जोड़ों पे लगाएं। लगाने के बाद आप क्या करें, अपने जोड़ों को कपड़ों से ढक दें, यानी कि हवा नहीं लगनी चाहिए, कम से कम आधे घंटे के लिए। ऐसा आप दिन में 1 से 2 बार करें तो आपको आराम मिलेगा। अब देखिए, जो हमने आपको दवाई बताई है इनमें क्या है, ये देखिए, पहले हमने आपको बताया था कि ये जो रोग है दीर्घकालिक रोग है, यानी कि लॉन्ग टर्म वाला रोग है, इसमें जल्दी आराम नहीं पड़ता है। तो देखिए, आप क्या करें, अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो आप क्या करें, खाने की दवा प्लस पीने की दवा और प्लस लगाने की दवा, तीनों का एक साथ सेवन करें। उससे क्या होगा, आपको जल्द से जल्द आराम मिलेगा। तो देखिए, ये जो दवाएं हैं इनका आप सेवन करके अपनी परेशानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दें, ये जो दवाएं हैं इनकी क्या है, तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए इनका सेवन हमेशा खाना खाने के पश्चात ही करें, खाली पेट ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको बीपी वगैरह की परेशानी है तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, आज हमने आपको गठिया के बारे में जानकारी प्रदान करी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आप किसी परेशानी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए ताकि आप आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी वीडियो बनाकर ऐसे ही आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।